पहाड़ों की ना कुछ बात ही अलग होती है। एक सुकून सा मिलता है यहाँ आकर। तो फिर क्या था, बस निकल पड़े हम इन पहाड़ों की सैर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम पहुँच चुके थे हिमाचल की खूबसूरत सी जगह मैक्लोडगंज में। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। और इस सफ़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया इस बारिश की फुहार ने। पूरे रास्ते इसी तरीके से बारिश होती रही और हमें बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। लुधियाना से धर्मशाला तक का बस का सफ़र 6 घंटों का था, और 6 घंटे बाद जब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचे तो मौसम और भी ज़्यादा सुहावना था। ऐसा लग रहा था सारे बादल नीचे आ चुके हैं। तो चलिए, बस से आने का एटलीस्ट एक फ़ायदा तो हुआ कि जब दिल करा बस को वहीं छोड़ दिया। देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है वन वे रोड होने की वजह से। तो हमने बस को यहीं छोड़ दिया क्योंकि मैक्लोडगंज हम बिल्कुल पहुंच ही चुके थे। ड्राइवर ने बताया कि सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर ही आप पहुंच जाएंगे मैक्लोडगंज। तो लीजिए, हम पहुंच गए पैदल ही चलकर रूम तक। मेन मार्केट के शोर और भीड़ से बचने के लिए हमने अपना रूम बुक करवाया भक्सू में, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और हमारे रूम से जो व्यू आता था वो तो और भी ज़्यादा सुंदर था। बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है भक्सू की मार्केट, और यहाँ से हमारे रूम से डायरेक्टली दिखता था भक्सू वाटरफॉल। रूम में कुछ देर आराम करने के बाद हम निकल पड़े थे भक्सू की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि पहली बार आ रहे थे, हमें भी यहाँ की मार्केट के बारे में और रास्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो बस निकल पड़े यूं ही देखने के लिए। वैसे तो हर हिल स्टेशन में मोर और लेस एक ही जैसी चीज़ें मिलती हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे फ़ील हुआ कि मैक्लोडगंज धर्मशाला में तिब्बतियन कल्चर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको बहुत अलग ही तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इफ़ यू आर ए आर्ट लवर और आर्टिफैक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इतने सुंदर सुंदर सोवेनियर्स और आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को। तो बहुत ही अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस रहेगा अगर आपको शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते हैं पहाड़ों से उगते हुए सूरज को देखना इज़ जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। एक बहुत ही परफेक्ट डे टू रिफ्लेक्ट, रीसेट एंड रिचार्ज फॉर द अनदर ग्रेट वर्क, अनदर ग्रेट डे। तो बस एक अच्छी नींद लेने के बाद एक खूबसूरत सी सुबह हमारा इंतज़ार कर रही थी।
वैसे तो चाय हर मौसम में बहुत अच्छी लगती है, बट बारिश और पहाड़ों में जब इसका साथ मिल जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ चाय के साथ कुछ पल बिताते हुए हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि आज का व्लॉग किस तरीके से शूट करना है। तो बस निकल पड़े हम तैयार होकर मैक्लोडगंज की ओर, क्योंकि आज हमें मैक्लोडगंज की पूरी मार्केट और वहाँ के आसपास के जितने भी एरियाज़ थे उनको एक्सप्लोर करना था। बट उससे पहले ज़रूरी था पेट पूजा करना। बाहर आके एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद हमें एक पंजाबी ढाबा मिल ही गया। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े मैक्लोडगंज की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और सबसे पहली डेस्टिनेशन जो थी हमारी आज की जर्नी में वो थी दलाई लामा टेम्पल। और ये वाला रामेन ये वाला कुछ नहीं लेना। अगर आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज के ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहते हैं तो ये स्काईवे रोपवे की ऑप्शन भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप अपनी गाड़ी वहाँ लगा दीजिए नीचे धर्मशाला में और सीधा मैक्लोडगंज की मार्केट में लैंड कर जाइए विद दिस। मैक्लोडगंज इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडक्राफ्टेड एंड डेकोरेटिव आइटम्स। तो अगर आप हैंडक्राफ्टेड आइटम्स के कलेक्टर हैं या आपको बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को कलेक्ट करना लाइक मी, तो दिस प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। इतना सब कुछ है यहाँ पे ख़रीदने के लिए, इतने सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स हैं कलेक्ट करने के लिए, फ्रॉम सिंगिंग बोल्स टू सोवेनियर्स एंड आर्ट पीसेस। और आज की हमारी दूसरी डेस्टिनेशन थी सेंट जॉन चर्च, द फेमस चर्च ऑफ मैक्लोडगंज। बट कहते हैं ना, कई बार हमने प्लान कुछ और किया होता है और होता कुछ और ही है। बट आज हमारी किस्मत में वहाँ जाना नहीं लिखा था, क्योंकि रास्ते में शुरू हो गई बारिश और हमें यहाँ पर रुकना पड़ गया। बारिश सिर्फ 5 या 10 मिनट की ही थी, बट हम नीचे जा ही नहीं पाए क्योंकि ट्रैफिक जैम हो। और बारिश के बाद का नज़ारा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत था। चर्च तो हम जा नहीं पाए, तो इसलिए हमें तलाश थी एक अच्छी सी जगह की जहाँ बैठकर हम एक अच्छा व्यू एंजॉय कर सकें विद अ टेस्टी फूड। सो फाइनली वी गॉट दैट प्लेस एंड दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, विच इज़ नियर वाटरफॉल भक्सू।
और दिस इज़ अ सैंडीज कैफ़े। आप जब भी मैक्लोडगंज आएँ इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, रूफ टॉप से जो व्यू आता है वाटरफॉल का वो तो बहुत ही अमेजिंग है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अ ट्रिप। इस जगह को छोड़ के जाने को बिल्कुल भी मन नहीं है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं सबसे पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है भक्सुनाग टेम्पल, जो कि हमारे रूम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और रूम से निकल कर जो ये रास्ता है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए चलते हैं भक्सुनाग मंदिर की ओर। भक्सुनाग टेम्पल इज़ अ लॉर्ड शिवास टेम्पल विच इज़ अ वेरी फेमस इन मैक्लोडगंज। और ये अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, बट ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने दो वाटर पूल्स के लिए। यहाँ पे जो दो पूल्स हैं जिसका पानी कभी भी सूखता नहीं है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये वो दो पूल्स हैं जिनका पानी कभी भी सूखता नहीं है। 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है और ये माना जाता है कि दिस वाटर हैज़ अ हीलिंग प्रॉपर्टीज़। और शायद यही कारण है कि जो भी आता है इस पानी में डुबकी ज़रूर लगाता है। बट इतना रश था तो इसलिए हमने तो डुबकी नहीं लगाई, तो हम तो मंदिर से ही नज़ारे ले रहे थे। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब बारी आती थी वाटरफॉल जाने की, विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस। तो इसलिए हम भी इस जगह को मिस नहीं करना चाहते थे, तो हम चल पड़े थे वाटरफॉल की ओर। और वाटरफॉल के रास्ते में बहुत कुछ था खाने के लिए, पीने के लिए, और बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कैफ़ेज़ बने हुए थे। और जिसमें से एक कैफ़े तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसका नाम है लॉकडाउन कैफ़े। जहाँ लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों से उनके एम्प्लॉयमेंट को छीन लिया, वहाँ बहुत सारे लोगों को नए एम्प्लॉयमेंट के आइडियाज़ भी मिले। उसी में से एक बेस्ट एग्जांपल है दिस लॉकडाउन कैफ़े।
वैसे तो वाटरफॉल का पूरा ट्रैक 1 से 2 किलोमीटर का है, पर ऐसे बहुत छोटे छोटे से कैफ़ेज़ और रास्ते बने हुए हैं जहाँ पर आप रुक कर वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप मेन पॉइंट तक नहीं ट्रैक करके जाना चाहते तो आप इस नो नेम कैफ़े वाली तरफ भी आ सकते हैं। इसके नीचे भी वाटरफॉल का हिस्सा है कुछ, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो हमने डिसाइड किया कि हम बहुत ट्रैक नहीं करेंगे। रियली लव द लोकेशन ऑफ दिस प्लेस। बहुत ही बढ़िया जगह है सिट आउट के लिए, बहुत अच्छे सिट आउट्स बने हुए हैं और बहुत ही डिफरेंट सा लोकेशन था। दो से 3 घंटे इस जगह पर एंजॉय करने के बाद हम चल पड़े थे अपने रूम की ओर वापस, क्योंकि रूम में कुछ देर हमने आराम करना था और उसके बाद हमने निकलना था सनसेट पॉइंट देखने के लिए नड्डी। जी हाँ, नड्डी भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है मैक्लोडगंज की। तो आज हम वहाँ जाएंगे और रास्ते में आएगी सेंट जॉन चर्च, उसे भी देखते हुए जाएंगे। टिकट कितनी है? की बंद होने वाली A few miles away from the church, you will find a beautiful location called the Dal Lake, which is again surrounded by lush green trees and very beautiful place. अगर आप यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी इस जगह पर नहीं आता है।
डल लेक पे वॉक करने के बाद हम पहुंच गए नड्डी विच इज़ फेमस फॉर इट्स सनसेट पॉइंट। बट यहाँ पे हमें सनसेट तो देखने को नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल थे, तो हमने इन बादलों को ही कैप्चर कर लिया।